हाँ जी बच्चों, आगे देखते हैं। अब यही सवाल से आगे चलते हैं। इस सवाल से तो हमारे पास जो है अभ्यास 1 का सवाल है। अभ्यास का पहला सवाल है। अब अभ्यास का पहला सवाल हम बच्चों इस तरह से देखते हैं कि अनामिका अपने घर से, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अनामिका अपने घर से सीधे थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाती है। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। प्रारंभिक में उसका चेहरा किस दिशा में रहा होगा? तो देखिए, आप कोई भी कार्य करें उससे पहले आपको दिशा जरूर लिख लेना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तुरंत जानना है। ओ बिंदु से कोई व्यक्ति चल रहा है, अनामिका अपने घर से फिर थोड़ी दूर सीधे चलती है, तो इसको सीधे ले चलो। सीधे चलने का मतलब अपने सम्मुख ही ले चलो। सम्मुख ले चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है। अब ये बाईं तरफ बेटा मुड़ जाती है। इसका बायां किधर होगा? बायां इधर होगा। हमने बताया था इधर लेफ्ट इधर राइट, तो अपने लेफ्ट में बाईं तरफ मुड़ जाती है। बाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाती है, फिर थोड़ी दूर चलती है। अब इसका लेफ्ट ऊपर है, राइट ऊपर है, और ये दाहिने तरफ मुड़ जाती है। ये देखिए, जब दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, जब मुड़ेगी, क्रम दाया बाया मुड़ने का है तो 90 अंश में मुड़ेगी बेटा। 90 अंश का कोण बनेगा। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलने के बाद बाईं तरफ मुड़ जाती है। तत्पश्चात थोड़ी दूर चलती है बेटा, इधर बायां है इधर दायां है, फिर यह किधर मुड़ जाती है? बाईं तरफ मुड़ जाती है। बाईं तरफ मुड़ जाती है। अब उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था? तो अब उसका चेहरा देखिए इधर की तरफ जा रही है, तो इसका चेहरा किस दिशा में? बताइए बच्चों, इसका चेहरा किस दिशा में? इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम की दिशा है। उत्तर की दिशा तो ऊपर है। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम की दिशा है। चली कहां से थी? उत्तर दिशा में। कहां चले थे? उत्तर दिशा में चले थे बेटा। और जब उत्तर दिशा में चली है तो कह क्या रहा है कि उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। करेक्ट, उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था? बता रहे हैं कि किस दिशा में था। जब यहां से प्रारंभ में थोड़ी दूर चली है तो उसका चेहरा किस दिशा में था? तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसका चेहरा किस दिशा में था। अब आप पहला सवाल देखिए। पहला सवाल पूरा हो गया। अब इसमें आप चारों में ऑप्शन, पांचों में चयन कर लीजिए। अब इसमें चारों पांचों में ऑप्शन चयन करने में सी नंबर आपका उत्तर सही होगा। सी नंबर आपका उत्तर क्या होगा? सही होगा बच्चों, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सुमन उत्तर की ओर, सुमन उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तत्पश्चात 20। अब इसे तुरंत हमें हल करना है। तुरंत चलते हैं, तुरंत हम हल करते हैं। इस सवाल को तुरंत हल करना है कि सुमन उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। आपको भी उत्तर दिशा में कै मीटर चलाना है? सुमन को 10 मीटर चलाना है। तत्पश्चात 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब जब उत्तर दिशा में जा रहा है तो न दाएं मुड़ रहा है न बाएं मुड़ रहा है, 90 अंश में मुड़ नहीं रहा है। दिशा बता रहा है कि उत्तर की तरफ गया है, अब दक्षिण की तरफ मुड़ना है। तो बच्चों दक्षिण की तरफ मुड़ेगा तो उसी रेखा में, उसी सड़क से फिर आएगा। कै मीटर चल रहा है? 20 मीटर चल रहा है। अर्थात 10 ऊपर की तरफ गया था, तो अब लौट करके 10 मीटर नीचे आ गया। तो 10 मीटर नीचे आ गया, 10 मीटर ऊपर आ था। तो अब ओ बिंदु से 10 मीटर नीचे है, 10 मीटर ऊपर है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है। अब देखिए मुड़ना चालू किया है, वहां से दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब बच्चों यहां जब नीचे जा रहा है तो इसका दाया इधर है, बाया इधर है। दाएं मुड़कर कै मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। और जब 5 मीटर चलता है तो अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। और फिर जब इसका दाया ऊपर की तरफ है, बाया नीचे है, तो दाएं मुड़कर कै मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़कर के कै मीटर चला बच्चों? 10 मीटर चलता है। सुमन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब बताइए
वह अपने प्रारंभिक अर्थात पुराने स्थान से जहां से चला था वहां से कितनी दूर है, इतनी दूर है। देख रहे हैं कितनी दूर पर खड़ा है। अब देखिए दो कोण बराबर हैं आयत के, 90 अंश का ये कोण, 90 अंश का ये कोण है, और यहां से खड़ा है तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, सम्मुख भुजाएं 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो यह भुजा कै मीटर होगी बच्चों, कै मीटर होगी, 5 मीटर की होगी। सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। किसी आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब इसे अगर हमें नंबरिंग करना है, जैसे हम कह रहे थे, तो मिल गया हमको 5 मीटर मिल गया है। कितनी दूर है, 5 मीटर दूर है। उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, 5 मीटर हुआ है। अगर हमसे पूछ लेता, एक पूछे है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अगर हमसे पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो हम दिशा क्या बता पाते। देखिए यहाँ ओ बिंदु से चला है, अब यहां पर खड़ा है, तो कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो अगर हमसे दिशा पूछता तो 5 मीटर पश्चिम दिशा आ जाता बच्चों, 5 मीटर पश्चिम दिशा हमारा उत्तर होता। तो ये समझ में आ रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा सरल मैं बता रहा हूं, ये भुजा बराबर ये भुजा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बिंदु ओ आपने माना था, इसे बिंदु ए मानिए, यहां बिंदु बी मानिए, यहां बिंदु सी मानिए, यहां बिंदु डी मानिए। अब आपको हम बताते हैं ओ बी बराबर डीसी के, तो डीसी, अब देखिएगा सीबी बराबर डीओ के, तो सीबी भुजा कै मीटर है, सीबी भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर बराबर 5 मीटर के, तो अब सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह 5 बराबर डीओ की दूरी कितनी होगी बच्चों, 5 मीटर। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह से भी सवाल लगा सकते हैं, कई तरह से सवाल लगा सकते हैं। मतलब आपको कठिन लग रहा हो तो आप केवल सीधा सीधा देखिए कि कितनी दूर गया है, बस माफ करिए। अगर ये कठिन नहीं लग रहा है तो आप बिंदु से मिलान करिए कि कितने बिंदु में कैसे आया। ठीक है बच्चों, अब तीसरा सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, इसे पढ़िए। पहले सवाल को, अगले सवाल को पढ़ते हैं बच्चों, फिर पढ़ने के बाद में अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। प्रियंका अपने निश्चित स्थान से दक्षिण की ओर 8 मीटर दूरी तय करती है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 मीटर जाती है। कै मीटर दूरी तय करती है, अब तुरंत देखना है, दक्षिण की ओर चलना है, तो उत्तर ऊपर दक्षिण, यहां से ओ बिंदु से किधर जाना है, दक्षिण की ओर। कै मीटर जाना है बच्चों, 8 मीटर, 8 मीटर दूरी तय करती है, फिर वह वहां से बाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है। अब यहां से बाएं मुड़ेगी तो देखिए हमने कहा था राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो बाएं मुड़कर कै मीटर चलती है, 6 मीटर चलती है। 6 मीटर में यहां रुकती है, इसके बाद बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां ऊपर है, बायां, दायां नीचे है, राइट। तो कहां मुड़ना है इसको, बाएं मुड़ना है। बाएं मुड़कर कै मीटर चलती है बच्चों, कितने मीटर जाएगी, 8 मीटर, 8 मीटर चलती है। अब जब 8 मीटर गई है तो वहां से दाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। अब यहां से बेटा ये लेफ्ट है ये राइट है, दाएं मीटर जाती है, 2 मीटर चलती है। कितना चलती है, 2 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 6 मीटर जाती है। अंत में बेटा यहां से बाएं मुड़ जाती है, जब इधर जा रही है तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। अब बाएं मुड़कर कै मीटर जाती है, 6 मीटर चलती है, यहां पर पहुंच जाती है। जब यहां पर पहुंच जाती है, प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर पर है। अब हमसे बेटा दूरी पूछ रहा है, अगर कुल दूरी पूछ रहा होता तो टोटल काउंट करते। अब हमसे यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो देखिए ये आयत की सामने सामने की भुजाएं बराबर होती, तो यहाँ की भुजा भी बराबर होगी। देख लीजिए यहाँ की भुजा भी बराबर होगी। बिंदु ओ से ये भुजा भी कै मीटर होगी, 6 मीटर होगी बच्चों।
अब यहां से यहां तक 6 मीटर की भुजा होगी, 2 मीटर आगे है, तो कुल भुजा कै मीटर हो गई? 8 मीटर। यहां ओ बिंदु से चला था, है ना। अब ये भुजा 6 मीटर है, हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। अर्थात अब देखिएगा एक त्रिभुज बन चुका है, एक त्रिभुज बन चुका है। और ये त्रिभुज जो बना है, इस त्रिभुज की एक भुजा मालूम है, यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, दाएं मुड़ा है, 90 अंश का कोण बना है, 8 मीटर आधार है, 6 मीटर लंब है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सूत्र लगाना है जो होता है। अब यहां हमें क्या करना है कि ओ बिंदु है, इसको मान लेते हैं ए बिंदु, इसे बी बिंदु मान लेते हैं। ओ बी बराबर कै मीटर है? 8 मीटर है। बी ए बराबर कै मीटर है? 6 मीटर। इतनी भुजा हमें मालूम है। अब हम क्या निकालना है हमको? ओ ए भुजा निकालनी है। ओ ए क्वेश्चन मार्क्स है, ओ ए भुजा निकालनी है। अब ओ ए बराबर क्या होगा? ओ बी स्क्वायर, ओ बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा। अब निकाल लीजिए 8 मीटर, 8 का वर्ग धन कितने का वर्ग? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 × 64 धन 36 अंडर रूट में होगा बच्चों। अब जब इतना देखते हैं तो ये कितना हो जाता है? 100। 100 का कितना होगा? 100 में 10 गुणते 10 कितना हो जाएगा? 10 मीटर। देखिए ओ ए भुजा, ओ ए भुजा बराबर कै मीटर होगी बच्चों? 10 मीटर। तो यह भुजा कै मीटर की हो जाएगी? 10 मीटर की। तो हम यहाँ देखते हैं कि 10 मीटर हमारा उत्तर कौन सा आ रहा है? 10 मीटर डी नंबर उत्तर आ रहा है, यह सही है। अब यहीं पर क्वेश्चन में, प्रश्न में हमसे एक सवाल और कर देता कि किस दिशा में है। तो चले थे इस बिंदु से, ओ बिंदु से चले थे, ओ बिंदु से, और दिशा इधर की है, तो उत्तर, ये ऊपर उत्तर है, दक्षिण है, इधर पूर्व है, और इधर कौन सी है बच्चों? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। तो ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या कह रहा है? अनुपमा एक निश्चित बिंदु से 15 मीटर पूरब की ओर चलती है। कै मीटर चलती है पूरब की ओर? 15 मीटर चलती है। तो अब हम 15 मीटर पूरब की ओर ले चलते हैं इनको, है ना। आप देखिए ओ बिंदु है, ये बिंदु अपना समझिए कि क्या, कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु है। ओ बिंदु से 15 मीटर पूरब की तरफ जाना है। 15 मीटर पूरब जाएंगे। पूरब दिशा इधर ही है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्यान है, पूरब की ओर चलती है, फिर वहां दाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब इसका दायां किधर है? दायां नीचे है, ऊपर बायां है, तो दाएं मुड़कर कै मीटर चलती है? 10 मीटर चलती है। जाहिर सी बात है 15 से कम होगा। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। अब फिर बाएं मुड़कर कै मीटर चलती है? 15 मीटर चलती है। देखिएगा अब बाएं मुड़ती है, तो इसको देखते हैं, इसका दाहिना इधर है, बायां इधर है, तो बाएं मुड़कर कै मीटर चलती है बेटा? 15 मीटर चलती है। फिर से 15 मीटर गई, देखिए 15 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर कै मीटर चलती है? 10 मीटर चलती है। कै मीटर चलेगी? 10 मीटर चलती है। तो बच्चों जब 10 मीटर चलती है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो यहां पर खड़ी है, यहां पर खड़ी है। अब हमें देखना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, हम ये देखते हैं कि उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है। पहला बिंदु यहाँ है, वो यहां से चली थी, 15 मीटर यहां तक गई, 10 मीटर यहां तक गई,
फिर 15 मीटर यहां तक गई, फिर 10 मीटर यहां तक गई। अब क्या है, ये कोण 90 अंश के हैं, दोनों कोण 90-90 अंश के हैं। तो आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं, दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो तीसरी भुजा भी चौथी भुजा से बराबर होगी। अर्थात यह भुजा कै मीटर की हो जाएगी बच्चों? 15 मीटर की। तो 15 और 15 मीटर दोनों को जोड़ लीजिए, एक ही दिशा में है, दोनों का योग कर लीजिए। तो 15 मीटर धन 15 मीटर बराबर 30 मीटर। कितनी दूरी तय कर रही है? 30 मीटर। कितनी दूरी तय कर रही है बच्चों? 30 मीटर दूरी तय कर रही है। अगर हमसे दिशा पूछता तो दिशा तो हमें मालूम है, पूर्व दिशा की ओर है। क्या मीटर है? 30 मीटर। अब दूसरी तरह से जो हम बता रहा था कि दूसरी तरह से भी आपको देखना है। दूसरी तरह से क्या देखना है कि इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग का मतलब इसका नंबर देख लेते हैं। ए बिंदु यहां है, बी बिंदु यहां है, सी बिंदु यहां गई, डी बिंदु यहां गई। अब देखिए ए बी बराबर डीसी के हो जाता है, डीसी के हो जाएगा। तो बीसी बराबर एडी के हो जाएगा, एडी भुजा ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ओ ए धन ए डी को जोड़ देंगे, दोनों भुजाओं को। 15 मीटर धन 15 मीटर दोनों को जोड़ दिए हैं बच्चों। कितना हो गया है? 30 मीटर। उत्तर हमारा कितना आया? 30 मीटर। तो यहाँ उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? 30 मीटर चौथे। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, पढ़िए। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल कह रहा है अर्चना एक निश्चित बिंदु से 10 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाती है। अब देखिएगा गौर से, अब उत्तर पूर्व की ओर जाना है। अभी हम बता रहे थे इधर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण होता है सदैव, दाहिने तरफ पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है ना, बाएं तरफ। अब यहाँ ओ बिंदु है, यहां से चलना है। तो कहाँ चलना है? उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व दिशा हमने बताया था ना, बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। तो ये ओ बिंदु से कहां चलेंगे? उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे। ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं। उत्तर पूर्व की ओर जाती है 10 मीटर। कै मीटर जाती है? 10 मीटर। फिर वह दक्षिण की ओर चलकर 8 मीटर दूरी तय करती है। देखिए फिर वह यहां से कहां जाएगी? दक्षिण जा रही है। दक्षिण का मतलब डायरेक्ट दाहिने की तरफ मुड़ रही है। कै मीटर दूरी तय करती है बच्चों? 8 मीटर। ये मैंने ज्यादा बना दिया है ना। 8 मीटर दूरी तय करती है। ये देखिए 8 मीटर दूरी तय करती है। तो लंबी दूरी ना बनाइएगा, 10 मीटर से छोटी ही रहेगी ये दूरी। 8 मीटर दूरी तय करती है। उसके बाद दाएं मुड़ जाती है। और जब नीचे की तरफ जा रही है तो इसका बायां किधर है? इधर है। दायां इधर है। दाएं मुड़कर 12 मीटर दूरी तय करती है। कै मीटर दूरी तय करती है बच्चों? दाएं मुड़ना है, कै मीटर दूरी तय किया? 12 मीटर दूरी तय। कै मीटर दूरी तय कर लिया? 12 मीटर दूरी तय कर लिया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब देखिए प्रारंभिक स्थान यह बिंदु है। अब आ तो यहां तक गई है 12 मीटर तक। अब देखिए फिर वही काम करना है। यह एक त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज का कोण 90 अंश का है। आप देखिए जब त्रिभुज का कोण 90 अंश का है तो वार्ड मास का वही नियम लगाएंगे बच्चों, है ना। अब जब उसी हिसाब से कार्य करेंगे, क्या काम करना है हमको? यह ओ बिंदु है, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, या सी यहां मान लेंगे, डी यहां मान लेंगे। अब देखते हैं ओ ए भुजा मालूम है, ओ ए भुजा मालूम है, कर्ण मालूम है। ओ ए भुजा कै मीटर है? 10 मीटर है बच्चों। और ये भुजा कै मीटर है? लंब कितना है, जिसे हम ए बी कह सकते हैं? ए बी 8 मीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है? बीसी ज्ञात करना है। बीसी हमको निकालना है, अर्थात आधार निकालना है। जब आधार निकाला जाएगा तो कर्ण से माइनस हो जाएगा, है ना। बीसी भुजा बराबर क्या होगा? अंडर रूट कितना होगा? ओ ए का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग
ए बी का वर्ग। अब देखिएगा अंडर रूट कितना 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग जिसे कहते हैं, माइनस 8 का वर्ग 64, तो माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा। 36 किसका होता है, 6 गुणते 6, गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6, तो बराबर क्या होगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 मीटर दूरी आ जाएगी। ये 6 मीटर दूरी हो गई किसकी, सी और बी की। अब बच्चों गई कितना है, 12 मीटर गई है। कितने मीटर गई है, हाँ बी डी बराबर कितने मीटर है, 12 मीटर है। और BC बराबर कितना है, 6 मीटर है। तो BD से BC माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी बच्चों। तो हमारी दूरी कितनी होगी, 6 मीटर दूर पर गई है। तो 6 मीटर दूर पर खड़ी है ना। प्रारंभिक बिंदु यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कै मीटर बची, 6 मीटर हो गई। अब हमारा उत्तर सही हो गया। कितने मीटर हो गई, 6 मीटर हो गई। अगला सवाल चलते हैं, छठवां देखिए, छठवां क्या कहता है सवाल, नीलिमा एक निश्चित बिंदु से उत्तर पश्चिम के लिए चलती है। नीलिमा एक निश्चित बिंदु से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। 8 मीटर चलने के बाद देखिए, फिर से वही देखिए, यह बिंदु है और उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। किसी बिंदु से कहां जा रही है बच्चों, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो देखिए अब ये जाएगी उत्तर पश्चिम की ओर किसी निश्चित बिंदु से, है ना। तो हम इसको जो है थोड़ा से सीधा सीधा बना दे रेखा। ये देखिए, ये उत्तर पश्चिम की ओर जाएगी। कै मीटर गई है, 8 मीटर। 8 मीटर चलती, चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ जाती है बच्चों, पूर्व की ओर। अब इसका पूर्व किधर है, इधर है, मुड़ जाती है। मुड़कर कितना चलती है, 8 अंडर रूट 2, है ना, 8 अंडर रूट 2 मीटर चलती। अंत में वह 15 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाती है। अब यहां से दक्षिण पश्चिम किधर है बच्चों, इधर है, दक्षिण पश्चिम, ये दिशा है दक्षिण पश्चिम की। अब इधर आना है इसको, इससे कितने मीटर आ रही है, 15 मीटर। 15 मीटर, तो बच्चों यहां तक आकर रुक गई 15 मीटर तक। अब हमें क्या निकालना है, फिर वही निकालना है, ओ बिंदु से चली थी। अब देखिए ओ बिंदु से जब चली है तो हम आपको ये देखते हैं, हम और आप मिलकर ये देखते हैं कि देखिए ओ बिंदु से चली है, ओ बिंदु से किधर गई है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में फिर कहां मुड़ गई है, देखिए पूरब की ओर मुड़ गई है। जब पूरब की ओर मुड़ेगी तो ये कोण का अंश का बनेगा, 45 अंश। और फिर यहां दक्षिण पश्चिम में मुड़ रही है तो यह कोण कितने अंश का बन गया, 45 अंश। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो दो भुजाएं सम्मुख कोण की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यह भुजा 8 मीटर है, तो यह भी भुजा कै मीटर हो जाएगी बच्चों, 8 मीटर हो जाएगी। तो जब यह भुजा 8 मीटर यहां तक ओ बिंदु तक हो गई है और कुल चला है 15 मीटर, तो 15 मीटर से 8 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 मीटर बचेगा। तो हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों, 7 मीटर हमारा उत्तर होगा। ए नंबर उत्तर हमारा सही है। अब हम या आप ऐसा देख लेते हैं, जो कह रहे हैं कि हमें ऐसा देखना है कि बिंदु से, बिंदु O, बिंदु A, बिंदु B है, बिंदु C। तो देखिए ये कोण A, कोण B, कोण A बराबर 45 अंश, तो कोण B बराबर 45 अंश। दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो OA बराबर OB के समानांतर त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। और जब सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये भुजाएं आपस में बराबर हो गई,
तो ओ बी बराबर 8 मीटर, ओ बी बराबर 8 मीटर। और देखिएगा बी सी बराबर 15 मीटर। तो निकालना क्या है, निकालना हमको कितना है, ओ सी बराबर कितना होगा, बी सी माइनस ओ बी बराबर 7 मीटर। कैसे आया, अब देखिए 15 में से कितना घटाना है, 8 मीटर माइनस कर देंगे, 7 मीटर आ जाएगा। ओ सी भुजा ओ से लेके सी तक कितनी दूरी है, 7 मीटर। कितनी दूरी है, 7 मीटर दूर पर खड़ी है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, 7 मीटर दूर पर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, दोनों तरह से बता दिया हूं। एक सरल ढंग से जल्दी जल्दी हल करना है, एक अगर आपको बिंदु देखना है तो बिंदु के अनुसार भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, लेकिन आपका डायग्राम जो बना हो वो बिल्कुल सही हो। देखिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा से आप लोगों को अलग तरह से है। अब इसे देखेंगे, अणुप्रिया एक निश्चित स्थान से दक्षिण दिशा में चलकर निम्नलिखित में से किन किन स्थितियों में घूमकर पश्चिम दिशा को प्राप्त करती है। अब देखिए कोई एक निश्चित बिंदु है, यहां से हमें अब यहां किन किन स्थानों में घूमेंगे कि पश्चिम दिशा प्राप्त करेंगे। ये पश्चिम है, पश्चिम दिशा में प्राप्त करना है। अब ये सभी स्थितियां दी हैं, ये देखिए ये सभी स्थितियां दी हैं। अब इन्हें सभी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शनों में मिलान करेंगे तभी समझ में आएगा। पहला ऑप्शन देखिए, दाएं दाएं दाएं। अगर उत्तर की तरफ दाएं गए हैं, अब उत्तर की तरफ चल रहे हैं, दाहिने मुड़ना है तो दाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़ेंगे। कितनी बार हो गया, कितनी बार हो गया, देखिए दायां किधर है हमारा, इधर है राइट, और फिर राइट मुड़ेंगे, फिर राइट, फिर अगर राइट मुड़ रहे हैं तो किधर प्राप्त हो रहे हैं, राइट, पश्चिम दिशा प्राप्त हो रहे हैं ना। अब यहां से राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो राइट राइट राइट, दाएं 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 मुड़ेंगे तो किस दिशा में प्राप्त हो रहे हैं, पश्चिम दिशा में प्राप्त हो रहे हैं। तो इधर से जब मुड़ेंगे तो पश्चिम दिशा हो गई, पहला वाला उत्तर मिल गया, है ना। आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं, बाएं दाएं बाएं, आगे भी देख लीजिए, अगला भी देख लीजिए, अगला भी ऑप्शन देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है, यहां से किसी निश्चित बिंदु से गए, पहले हम बाएं मुड़ रहे हैं, ये देखिए बाएं मुड़ गए, फिर कह रहा है दाएं मुड़ना है। अब यहां से जब हम बाएं मुड़ेंगे तो हमारा दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। अब कहां मुड़ा रहा है, दाएं मुड़ रहे हैं, दाएं चले गए, दाएं के बाद में अब दायां हमारा इधर है, दायां इधर ही है, अब बाएं मुड़ रहे हैं तो बाएं मुड़ रहे हैं। तो यह स्थितियां नहीं समझ में आ रही हैं, इसलिए हमें जो है क्या प्राप्त करना है, पश्चिम दिशा प्राप्त करना है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, तो यह 1 नंबर सही होगा। आगे चलते हैं, 8वां देखते हैं बच्चों। देखिए सवाल 2 पेज में होगा, दूसरे तरह भी है तो इसे लगा लेते हैं। 8वां सवाल कह क्या रहा है, कौशल सर्वप्रथम एक निश्चित बिंदु से 15 मीटर, एक निश्चित बिंदु है कौशल के लिए, 15 मीटर उत्तर जाता है, 15 मीटर उत्तर दिशा में गया है, उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 8 मीटर जाता है। अब दायां बायां का विशेष ध्यान रखना है, दाएं चलकर कई मीटर जाता है, 8 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 9 मीटर चलता है। अब उसके बाद वह दाएं मुड़ेगा, कई मीटर चलता है, 9 मीटर चलता है। 15 है लेकिन 9 है, तो 15 वाला मीटर थोड़ा सा और बढ़ा लो, हम 9 मीटर थोड़ा ज्यादा कर दिए हैं, वो बिंदु यहां कर लो, ये 9 मीटर आया है यहां, ठीक है। अंत में वहां से वह दाएं मुड़ता है, अब यहां से यह दाएं मुड़ेगा, इसका दायां इधर ही है, अब दाएं मुड़कर कई मीटर चलता है, अब यहां से दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ करके अगले पेज में देखेंगे, अगले पेज में कई मीटर चलेगा, 16 मीटर चलता है ना। अब देखिए पूरा वो बेकार हो गया था, है ना, तो फिर से देखते हैं। हाँ, सर्वप्रथम निश्चित बिंदु से देखिए, एक निश्चित बिंदु है,
यहां से कै मीटर चल रहा है? 15 मीटर। उत्तर दिशा में गया, 15 मीटर के बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ करके कै मीटर गया? 8 मीटर गए। 8 मीटर के बाद में यहां से चल करके 9 मीटर आए, 9 मीटर आते हैं, है ना, 9 मीटर आए हैं। अंत में वह, अंत में देखिए, अंत में सवाल देखते हैं, मुड़कर 16 मीटर चलता है ना। अंत में कहा मुड़ करके 16 मीटर चलेगा? अंत में वह मुड़ करके 16 मीटर चलते हैं। ये देखिए यहां से आ जाएंगे 16 मीटर, 16 मीटर, है ना। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अब देखिए बच्चों, जब ये पूरा वर्ग बन गया है ना, ये 9 मीटर है, यहाँ पर 9 मीटर गए, 9 मीटर यहाँ की भुजा हो जाएगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये 8 मीटर हो जाएगी। तो 8 मीटर हो जाएगी, 16 मीटर से माइनस कर देंगे तो कै मीटर होगा बच्चों? 8 मीटर होगा। 16 मीटर से 8 मीटर माइनस कर दोगे तो कै मीटर होगा? सामने की भुजाएं, वर्ग के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, या आयत के सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर हमसे पूछता कि कितनी दूर खड़ा है, तो 8 मीटर ये दूरी हो गई, और 9 में 15 माइनस कर देंगे, 15 में 9 माइनस कर देंगे, 9 6 15, ये दूरी हो गई 6 मीटर की। अब इसको मिला लेंगे तो ये कर्ण पूछ लेता, ये कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तो 8 मीटर कर्ण हो जाएगा 10 मीटर। अगर देखिए हमसे अब क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक स्थान की दूरी निकालना है बच्चों, ये वाली कर्ण जो हमने अभी ऐसे आपको निकाल के बता दिया, ये निकालना है। हाँ, अब ये वाली दूरी हमको निकालना है। कैसे निकाल दिया हमने? तुरंत ही निकाल दिया है। अब आप यहां से देखिए, ये तो आपको मिल गया, ओ बिंदु से चला है, और फिर इसके बाद ए बी सी डी ई बिंदु पर है। ए बी बराबर डी सी के सामने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि जहां चारों कोण बराबर होंगे वहां आपस में भुजाएं भी बराबर होंगी। तो आयत के सामने की भुजाएं यहाँ 9 मीटर होगी। तो बच्चों 9 मीटर होगी। तो अब आगे देख लेते हैं, बी सी 9 मीटर है, तो बी सी बराबर ए डी भी 9 मीटर होगी। तो यहां से 15 में 9 मीटर घटा देंगे तो कै मीटर हो जाएगी? 6 मीटर यह भुजा हो जाएगी। तो डी और ओ, डी ओ भुजा कै मीटर होगी बच्चों? 6 मीटर होगी। अब देखिए, ये देखिए यहां पर 8 मीटर सम्मुख सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, डी सी 8 मीटर हो गई। तो 8 मीटर 16 मीटर यहां से लेकर के 16 मीटर चला था, 8 में से 16 माइनस कर देंगे, या 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो कै मीटर बचेगा? 8 मीटर बचेगा। तो जो 8 मीटर बचेगा तो वो कहां तक की दूरी होगी? डी और ई की दूरी होगी। डी ई बराबर कै मीटर है? 8 मीटर है। निकालना क्या है? ई ओ दूरी निकालनी है, तो कर्ण निकालना है। जब हमें आधार मालूम है, लंब मालूम है, तो कर्ण निकालना है। तो के बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमने लंब का वर्ग कितना था? लंब कितना है? 8 मीटर है। 8 ठाई 64 धन 6 36, इसको हमने उसी तरह निकाल लिया। कितना हो गया? 100। 100 का गुणनखंड किए, है ना, तो कितना आया? 10 मीटर। कितनी भुजा आ गई? के बराबर कर्ण कितना आया? 10 मीटर। तो बच्चों यहां पर कितना होगा? 10 मीटर होगा। कितना होगा? 10 मीटर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। संजू एक निश्चित, अब 2 ही सवाल बचे हैं इस चैप्टर के। संजू भारती एक निश्चित स्थान से 9 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। 9 मीटर कहाँ चलती है? दक्षिण की ओर चलती है। तो अब देखना है, इसमें सिर्फ देखना है कितने मीटर किस दिशा में जा रहे। आप लोग इसको देखिए कि उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने तरफ पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है ना। अब हमें करना क्या है? एक निश्चित बिंदु देना है, बिंदु से 9 मीटर दक्षिण की ओर जाना है। एक निश्चित बिंदु है ओ, ओ से 9 मीटर दक्षिण जाना है।
फिर वह दाएं मुड़ती है, 7 मीटर चलती है। अब इसका दायां जब दक्षिण जा रही तो दायां इधर है, बायां इधर है, दाएं कै मीटर जाएगी, 7 मीटर जाएगी। अंत में वह दाएं मुड़कर 16 मीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ेगी तो 16 मीटर इधर जाएगी। ये देखिए 16 मीटर चलेगी, जाहिर सी बात है 9 से 16 अधिक होगा। प्रारंभिक बिंदु से अब वह किस दिशा में है? तो देखिए अभी हमने कहा था कि यह दो भुजा, देखिए दो कोण आपस में बराबर हैं किसी आयत के, तो दो भुजाएं आपस में आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो यह भुजा भी बराबर होगी। तो जब यह भुजा बराबर होगी तो पश्चिम, ये देखिए जहां से चले थे वो बिंदु से तो यहां इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, तो यह दिशा जहां पर खड़ी है, यह दिशा किस दिशा पर है? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर हमारा उत्तर पश्चिम पूछ रहा है। अगर उत्तर पश्चिम ऑप्शन में है तो सही है बच्चों, उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम बी नंबर हमारा उत्तर सही है। हमसे केवल दिशा पूछे है, हमसे केवल क्या पूछा है? दिशा पूछा है। तो हम जिस बिंदु से चले हैं उस बिंदु की दिशा बता देंगे कि इस कौन सी दिशा में जा रहे हैं। अगर हमसे दूरी पूछा होता बच्चों तो 7 मीटर ये भुजा तो 7 मीटर ये भी भुजा, 9 मीटर ये भुजा तो 9 मीटर ये भी भुजा। 16 में से 9 माइनस कर देते है ना, 16 में से 9 माइनस कर दे कितना होगा? 7 मीटर होगा। अब 7 मीटर ये भुजा भी हो जाती, जब 7 मीटर ये भुजा हो जाती तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाते, है ना। 45 अंश का ये कोण होगा, 45 अंश का ये कोण होगा, 90 अंश का ये। अब त्रिभुज के दो भुजाएं मालूम है, क्या मालूम है बच्चों? आधार मालूम है, लंब मालूम है, 7-7 मीटर है, 7-7 मीटर है। अब हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण उसी तरह निकालेंगे, अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये काम कर लेंगे, है ना। तो कर्ण निकल आएगा। कर्ण, हम दूरी अगर पूछ लेता तो हम दूरी भी ज्ञात कर लेते, हमसे दूरी नहीं पूछा है, केवल दिशा पूछा है, इसलिए हमारी दिशा हमारी जो है उत्तर पश्चिम दिशा आएगी। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला भी सवाल ऐसे ही पूछता है परीक्षा में। निवेदिता सर्वप्रथम कोचिंग संस्थान जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है बच्चों? कोचिंग संस्थान जाना चाहती है, जो उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। पहले सवाल को पहले ढंग से पढ़ते हैं। घर के सामने कॉलेज है, जबकि कोचिंग संस्थान के सामने पार्क है। पार्क से किस दिशा, पार्क कॉलेज से किस दिशा में है? अब हमें ढंग से देखना ही है, समझना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। घर से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। घर कहाँ है? ये है, ये घर है किसका? निवेदिता का घर है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। क्या स्थित है? कोचिंग संस्थान किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ कोचिंग संस्थान है, कोचिंग है, ये घर है निवेदिता का। घर के सामने कॉलेज है, घर के जस्ट सामने क्या है बेटा? कॉलेज बना हुआ है, ये स्कूल है जिसे हम कॉलेज कहते हैं। जबकि कोचिंग संस्थान के सामने पार्क है, कोचिंग संस्थान ये है, इसके सामने क्या है? पार्क है ना। अब हमसे पूछ रहा है पार्क कॉलेज से किस दिशा में है। आप बता सकते हैं पार्क कॉलेज से किस दिशा में है? देखिए पूर्व में स्थित पार्क है, स्कूल है, कॉलेज है जिसे हम कॉलेज कहते हैं, है ना। कॉलेज है, कॉलेज है, कॉलेज ये है, और इसके किस दिशा में पार्क स्थित है? क्या बता सकते हैं? ये पार्क है। तो देखिए ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम की दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा है। कौन सी दिशा हो गई बच्चों? दक्षिण पश्चिम की दिशा है। अगर हम यहाँ केंद्र मान लेते हैं तो ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम की है,
ये वाली दिशा उत्तर पूर्व की है, ये वाली दिशा मालूम हो गया, उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, उत्तर अरे वो दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है। तो देख रहे हैं इस दिशा में है, तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। उत्तर हमारा कौन सा सही होगा बेटा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इसमें से कोई नहीं है, यही उत्तर हमारा सही। ठीक है बच्चों, चलिए ये सवाल हल हो गया। घर से कोचिंग पूछ रहा है, घर से कोचिंग उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में। उधर से इधर आ रहे हैं, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है बच्चों, ये सवाल हल हो गया है। अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।